प्राचीन भारत का विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक था हकमनी आक्रमणकारी। यह 516 ईसा पूर्व। उसके बाद यूनानी आक्रमणकारी है। यह 326 ईसा पूर्व में आए थे। हकमनी का शासनकाल भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमणकारी ईरान के भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमणकारी ईरान के हकमनी साम्राज्य भारत में आए। भारत में मगध साम्राज्य का जब विस्तार हो रहा था उस समय विदेशी आक्रमणकारियों ने अपने राज्य का विस्तार कर दिया था। विस्तार हो रहा था तथा उस समय विदेशी आक्रमण भारत में अपना राज्य विस्तार कर लिए थे। इसको अपने जीवन में आप लोग देखिएगा। प्राचीन भारत का विदेशी आक्रमणकारी जो थे वह दो है। हकमनी आक्रमणकारी 516 ईसा पूर्व। उसके बाद यूनानी आक्रमणकारी आए 326 ईसा पूर्व आए थे। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ईरान के था और हकमनी साम्राज्य का विस्तार भारत में चलाया। भारत में मगध का विस्तार हो रहा था उस समय विदेशी आक्रमणकारी भारत में अपना राज्य को विस्तार कर लिया था। और जब थिएटर स्टार्ट हो जाता है, थिएटर क्या होता है? ड्रामा। तो ड्रामा जब स्टार्ट हो जाता है हॉल में तो वह कान लगा करके पर्दे से सुनता है कि अंदर क्या बात है। उसको रुचि जगती है और वह एक संकल्प लेता है कि मैं प्रति की एक शब्द याद करूंगा। तो मैंने यहीं पर बोर्ड पे लिखवाया था कि एक शब्द प्रति यानी कि महीने और 7 हकमनी 365 दिन और अगले 7 वर्ष का
साम्राज्य। इतने शब्द 5 वर्ष में उनके पास आए, क्या था? एक छोटा सा संकल्प था। अकमनी वंश का इस वंश अपने आप लोग करिएगा उस चीज को, देखिएगा कि आप उससे बहुत तेज है। कम से कम इसमें आप लोगों को इस वंश का स्थापना तो 10 वर्ष तो पढ़ते हुए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्ष में होगा, उन्हें होगा। अगर कोई 8वें वर्ष में होगा तो किसमें होगा? 8वें में होगा। कोई 9वें वर्ष पढ़ रहा होगा तो 9वीं में होगा। लेकिन वो लड़का एक छोटा सा काम करता है और 17 ईसा पूर्व में और वह हुआ था। अगले 5 वर्ष में अपार जो है शब्द का भंडार उसके पास होता है। और एक दिन वो अकमनी साम्राज्य का शासक है तो सब जानते हैं, आप लोगों को भी बता दें, वर्ल्ड का नंबर 1 नोबेलिस्ट बनता है। क्या नाम है उसका? अकमनी साम्राज्य का 17 वर्ष से शुरू किया काम अपना और एक छोटा सा संकल्प, सारा काम करते हुए रोज एक शब्द को सराय था। याद करें और उसका प्रयोग करें। अकमनी साम्राज्य का शासक वर्ष के बाद पढ़ाई शुरू करता साइरस है, द्वितीय था। और वह वर्ल्ड का साइरस सबसे द्वितीय। काम इसका कार्यकाल कछुआ एकदम छोटा सा जीव इसका कार्यकाल और खरगोश जो कि 18 फीट 558 से 529 ईसा पूर्व तक चला। कछुआ किसने देखा है? कितनी टांगे होती है? साइरस द्वितीय और खरगोश जो है सो आगे चल करके क्या करता है? साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक था। और वो आराम करता है, नींद लग जाती है, लेकिन जब उसकी नींद टूटती है तो वह धीरे धीरे लगातार नमन से चलते हुए अपने मंजिल तक पहुंचता है और वो शासक था। बागी हार जाता है। थोड़े ही समय में जीतने वाला बाजीगर कहलाता है, लेकिन हारने वाला बहुत लोग कहते हैं कि वो दिखाने लायक नहीं। थोड़े समय बाद यह एशिया का महत्वपूर्ण शासक बना। एशिया का शेक्सपियर ने जो 5 वर्ष प्रमुख किया, आप लोग अपने से पूछिएगा, प्रमुख क्या महान शासक बना। नोट कीजिएगा कि हमारे पास मुझे लगता है कि 1000 शासक बना। तो सोच कर देखिए कि आपने 10 वर्ष किया। अकमनी साम्राज्य का यह वंश इसका वंश का स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसका प्रमुख शासक साइरस द्वितीय था, जो 558 से 529 ईसा पूर्व तक चला। साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक रहा। इसके बाद थोड़े ही समय बाद एशिया का प्रमुख या महान शासक बन गया। तो एक शब्द जो है तो याद अगर प्रतिदिन करेंगे, आपको रात में एक काम करना चाहिए, सोचते वक्त हमने आज नया क्या संकल्प क्या लेंगे जी? जब आप खाना खा करके पेट पर जाएंगे तो बैठेंगे इत्मीनान से और अपने आप से पूछेंगे, आज हमने कोई अच्छा कार्य किया, आज हमने किसी को ऐसा बात बोला जिससे वो प्रसन्न हो, हमने आज कुछ नया पढ़नी सीखा के विवरण से अगर आपके हिस्से में यह आता है तो समझे कि आपकी क्या पढ़ने के
विवरण से पता चला अग्रसर है आप आगे बढ़ रहे हैं। पता चला कि साइरस द्वितीय जो था क्या सीखेंगे हम? क्या सीखेंगे आज? जो था हमें आज रात को जब सुबह से सोने जाएंगे तो कहेंगे कि बेड पर और कपीसा नगर कपीसा नगर को ध्वस्त किया था। दूसरी बात कि हमने आज कौन सा अच्छा काम किया और तीसरा कि हमने व्यक्तिगत ध्वस्त किया। नया सीखा क्या? अगर सीखा तो सबसे बात करके एक और चीज आपको भूल गए साइरस 99% नए बच्चों में वो 99% आपको पता है साइरस द्वितीय जब आप की मृत्यु डरबन की क्लास में जब होंगे पुलिस वाले बच्चे भी डरबन की पूर्वी या यूकेजी में होते हैं जनजाति डरबन के पूर्वी जनजाति के विरुद्ध में हुई थी विरोध हुआ था। साइरस द्वितीय का पुत्र का नाम था इतना चमत्कारी बात है इतना चमत्कारी बात है कि आपके पुत्र का नाम कैम्बी सन सूर्यास्त के बाद आप जितना देर तक खाएंगे उतना ही कैम्बी सीजन था। सूर्योदय के पहले अगर खा लेंगे तो आपको गैस की बीमारी होने की बात है। लेकिन जो लोग 10 बजे रात के बाद खाते हैं 9 बजे के बाद खाते हैं निश्चित उनको जो है तो इसका कार्यकाल नहीं होगा सुबह में वो जल्दी नहीं हो पाएंगे। पलनी के विवरण से यह पता चला कि साइरस द्वितीय जो था साइरस द्वितीय यह एक कपीसा नगर को ध्वस्त किया था। उसके बाद जो साइरस द्वितीय की मृत्यु डरबन की पूर्वी जनजाति के विरोध में हो गया और साइरन द्वितीय का पुत्र का नाम था कैम्बिसिस। तो एक मनुष्य की जिंदगी में 3 चीजें बहुत आवश्यक होती है। मेघ से मैं एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण होगा आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरेंगे जो हेल्दी होगा। और बताया कि हेल्थ कितना महत्वपूर्ण है हेल्थ कितना महत्वपूर्ण है हेल्थ कितना महत्वपूर्ण है। आप स्वस्थ हैं तब तो आते हैं आप स्वस्थ हैं तब तो जो है तो पढ़ाई करते हैं आप स्वस्थ हैं तब तो कोई कार्य करते हैं तो आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो वह व्यक्ति कैसा होगा हेल्दी होगा स्वस्थ होगा हेल्दी भगवान भी होगा बात क्या रहेगा भगवान रहेगा मालूमात रहेगा उसके बाद पैसे की कमी और तीसरा कैम्बिसिस यह साइरस द्वितीय का पुत्र था। इसका कार्यकाल 529 से 522 ईसा पूर्व तक चला। कैम्बिसिस द्वितीय
थोड़ी देर बाद यह भी शासक बना। और बुद्धिमान की गहराई किसे मिले? उससे भी बुद्धिमान मिले। तो उसके पास बुद्धि रहेगी। यह भी शासक बना। ये पता है कि आपका और शासक बहुत जानना उसके बाद नहीं रखता है, बहुत मान, बहुत जानना और बहुत गृह युद्ध कहना, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है बहुत गृह युद्ध में यह उलझा रहा। उलझा रहा जिसके कारण अभी बात बताओ, अगर समझ में नहीं आया तो भी बताओ। जो लड़का 7 बजे जगेगा इसके कारण और आप भारत 4 बजे जगेगा, में विस्तार आप उससे पहले जगोगे, की ओर ध्यान नहीं दिया। उसका मुकाबला वो नहीं कर पाएगा। 3 घंटे में अगर आप विद्यार्थी हैं, 3 घंटे में आप कर सकते अपने लिए योग करें और 2 घंटा शिक्षा में पढ़ें, 3 घंटा तो योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। केमिसी जो था यह थोड़ी देर बाद भी शासक बना। अपने पिता की मृत्यु के बाद यह गृह युद्ध में ही उलझा रहा, जिसके कारण भारत में कोई यह विकास नहीं कर पाया। तो आप 2 घंटे जो पढ़ लेंगे, जब तक वह जगेगा तब तक आप 2 घंटे पढ़ लीजिए और स्वस्थ करने के लिए 1 घंटा योग कर लीजिए, 3 घंटा। और वो उठ करके जब वो अपना बाकी काम करेगा तो आप क्या करेंगे? सोएंगे कि आप जिंदगी में कभी आपका मुकाबला वो नहीं करेगा। तो जो 7 बजे जगह है, जो 6 बजे जगह, आपका मुकाबला। इसके बाद दारा प्रथम आया। इसका कार्यकाल 522 से 486 ईसा पूर्व तक चला। जल्दी जगे और रोज कुछ नया सीखें। इसका दारा प्रथम का नाम डेरियस प्रथम भी है। अगर विद्या नहीं है तो कोई डेरियस प्रथम से भी जाना जाता है। जाना जाता है। दारा प्रथम ने भारत पर प्रथम बार सफलता प्राप्त किया था 516 ईसा पूर्व। प्रथम बार दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण कर प्रथम बार सफलता प्राप्त किया था। प्राप्त किया 516 ईसा पूर्व। इसने 516 ईसा पूर्व गंधार पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। उसे
जीतकर फारसी साम्राज्य में विस्तार कर दिया। फारसी साम्राज्य में विस्तार कर दिया। दारा प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व तक चला। दारा प्रथम का नाम डेरियस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दारा प्रथम भारत पर आक्रमण प्रथम बार किया और उसमें सफलता मिल गई, जिसमें 516 ईसा पूर्व उसे सफलता मिली थी। 516 ईसा पूर्व गंधार पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और फारसी साम्राज्य में विस्तार कर दिया। दारा प्रथम गंधार और केम्बोज पर भी इसका अधिकार था। इसके अधिकार था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।